हेलो एवरीवन, गोल्ड एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। गोल्ड की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 3358.74 की, जो पिछले वीक से गोल्ड ने 22.5 पॉइंट्स ऊपर जाके क्लोज किया है। अगर हम गोल्ड का वीकली चार्ट ध्यान से देखें तो गोल्ड ने एक बहुत अच्छा पैटर्न बना रखा है पिछले 5 हफ्तों से कि यहाँ पर एक ही जगह पे क्लोजिंग कर रहा है। इधर भी सेम क्लोजिंग, इधर भी सेम क्लोजिंग, इधर भी सेम क्लोजिंग, इधर भी सेम क्लोजिंग। तो इस महीने जाके इस पूरे मतलब 1.5 महीने के अंदर अंदर इसने सिर्फ एक ही जगह पे क्लोजिंग की है। सो नेक्स्ट वीक ये एक बड़ी बड़ी कैंडल बना सकता है। अगर हम गोल्ड के अंदर देखें तो जब भी लगातार 4-5 वीक एक ही जगह पे डाइजी क्लोजिंग देने के बाद एक बड़ा कैंडल बना सकता है ऊपर की साइड पे। सो नाउ गोल्ड इज लुकिंग बुलिश। सो गोल्ड अब बिल्कुल बुलिश लग रहा है। अगर हम इसका मंथली चार्ट देखें गोल्ड का, तो गोल्ड के अंदर एक बहुत अच्छा पैटर्न चल रहा है कि 3 महीने से गोल्ड एक ही रेंज पे खड़ा है। जैसे 3 से 4 महीने हो गए इसी रेंज पे आसपास यहाँ पर चल रहा है, घूमे जा रहा है। एग्जैक्टली इसी महीने के अंदर आसपास घूमे जा रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है। और इट्स लुक लाइक अ बुलिश पैटर्न, क्योंकि जब भी आपका एक ट्रेंड चल रहा है और उसके बाद ये यहाँ पर पॉज कर रहा है, सो इसका मतलब ये है कि ये हमेशा बायर्स के कंट्रोल में है। सो ये बायर्स के कंट्रोल है, क्योंकि बायर यहाँ पर सस्टेन कर रहे हैं, बायर्स यहाँ पर सस्टेन कर रहे हैं, बायर्स यहाँ पर सस्टेन कर रहे हैं। ये रुक जरूर रहा है बट ये सस्टेन कौन कर रहा है? बायर्स। अब ये यहाँ से बड़ा मोमेंटम कर सकता है आगे की साइड पे। ये दोबारा इसका सिनेरियो होता है। कभी भी आप इस सिनेरियो को मिले, अगर मार्केट में एक बहुत बड़ा ट्रेंड बना और उसके बाद यहाँ पर कुछ दिन कंसोलिडेशन कर रहा है या रुक रहा है, सो इसका मतलब जो ये ट्रेंड जिसका चल रहा है, जिसका पहले ट्रेंड चल रहा है, इस ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर लड़ाई चल रही थी बायर और सेलर के बीच में, बट अब फाइनली जाके यहाँ पर ये होल्ड करके निकल रहा है। सो इसका मतलब यहाँ पर, और अगर इसमें सेलिंग करनी हो, कभी भी सेलिंग करनी होती है तो हमेशा क्या होता है? इमीडिएटली सेल आएगा। यहाँ पर कुछ दिन रुक के इमीडिएटली सेल आएगा, तो वहाँ पर ये बार बार होल्ड नहीं करेगा। तो इसका मतलब अब ये है लुकिंग बायर्स के कंट्रोल में। तो अभी ये बायर्स के प्रॉपर कंट्रोल में बायर्स के हो गया है। सो बायर्स यहाँ पर डोमिनेट कर रहे हैं इस जोन को। सो यहाँ पर एक बहुत अच्छा सेटअप्स बना है। मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा जब भी ऐसे कुछ सिनेरियो बनता है हमेशा हमें बड़ा पोजिशनल ट्रेड कैसे मिल सकता है। सो इसके ऊपर एक वीडियो आएगी, प्लीज़ उस इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस कभी मिस ना हो पाए। सो इस सिनेरियो के ऊपर एक बहुत अच्छा मैं वीडियो बनाऊंगा कि कैसे डोजी कैंडल के बाद एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। सो ये आपको मैं उस वीडियो के अंदर एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। सो अभी मार्केट ने लगातार एक ही जगह पे डाइसी क्लोजिंग करने के बाद अभी इस महीने ही ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। सो ये लेवल से ऑलरेडी टेस्टेड लेवल है। तो यहाँ पर जो लोगों ने सेल कर रखा है उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर है। तो यहाँ से एक इमीडिएटली मार्केट ऐसे लैंडिंग करने आ सकती है। सो 34,000 के ऊपर का लेवल है समथिंग। मैं आपको लाइन लगा के बताता हूँ एग्जैक्ट लाइन क्या है, एग्जैक्ट लेवल क्या है। सो 34,037 का लेवल है से लेके 34,045-44 के आसपास का जो लेवल है, 50 के आसपास का लेवल है। ये एक इम्पॉर्टेंट जोन बनता है हमारे लिए कि हमारा यहाँ तक गोल्ड जा सकता है। फर्स्ट टारगेट हमारा यही होना चाहिए ये गोल्ड के लिए। सो यहाँ पर अब गोल्ड आने वाला है, इस जगह पे आसपास आ सकता है। और अगर इसके ऊपर भी अगर मार्केट ने कंसोलिडेशन करके निकला या फिर कुछ दिन एक दिन होल्ड कैंडल बना के निकलना, तो 35,000 का लेवल के आसपास जा रहा है। सो ऑल टाइम हाई के आसपास ये गोल्ड जाने वाला है यहाँ से, जैसे कि सिनेरियो बन रहा है मंथली चार्ट्स में। सो गोल्ड इज लुकिंग बुलिश इन मंथली चार्ट। वीकली चार्ट पे एक थोड़ा डाइसी क्लोजिंग है, अगर इसके ऊपर से निकलने की कोशिश करेगा तो यहाँ से एक बुलिश सिनेरियो बन सकता है। सो अगर हम इसका डेली चार्ट खोल के देखें, सो डेली चार्ट खोल के देखें तो इसमें कंटिन्यूसली एक पैटर्न वापसी बने जा रहा है कि यहाँ पर बायर्स का सस्टेन कर रहे हैं, बायर सस्टेन कर रहे हैं, बायर सस्टेन कर रहे हैं, बायर सस्टेन कर रहे हैं, यहाँ पर ही बायर सस्टेन कर रहे हैं। सो मैंने भी यहाँ पर पहले सेलिंग की पोजीशन ले रखी थी। जब ये यहाँ से नीचे गिरा देन इसने पुल बैक लिया, मैंने भी यहाँ पर कहीं शॉर्ट किया था और मेरा एक अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा था डिसेंट साइज़ का। मैं आपको दिखा देता हूँ 1 घंटे के चार्ट पे। सो 1 घंटे के चार्ट पे यहाँ पर एक डिसेंट साइज़ का प्रॉफिट चल रहा था यहाँ पर मेरा। ये मैंने कुछ यहाँ कहीं शॉर्ट किया था, देन यहाँ से लेके तो यहाँ तक मुझे बहुत अच्छा एक सिनेरियो मिल रहा था। बट ये इमीडिएटली रिवर्स हो गया अगले दिन एंड इसने प्राइस एक्शन ला के मैंने भी कुछ अपना कॉस्ट के आसपास काटा इसको। देन ये इसने लुकिंग बुलिश सिनेरियो बना दिया। अब यहाँ से सारे जितने भी सेलर्स थे उन सबको बीट करके इसने एक ऊपर जाके क्लोज कर दिया और एक ऊपर जाके अच्छी खासी रेंज बना रहा है और अब यहाँ से मूवमेंट कर सकता है। सो इसकी बेस्ट एंट्री क्या हो सकती है, उससे पहले मैं आपको फायर्स के बारे में बता सकता हूँ। अगर आपने इंडिया में बैठ के ट्रेड करना है गोल्ड, तो आप MCX के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। सो MCX के अंदर आप यहाँ पर जाके गोल्ड फ्यूचर डाल लीजिए, गोल्ड ऑप्शन डाल लीजिए, सारा कुछ आ जाएगा गोल्ड के ऊपर में।
अगर आप गोल्ड डाल के सर्च करोगे ना, यहाँ पर गोल्ड के ऑप्शन की सारी सीरीज आ जाएगी कि ऑप्शन शॉर्ट करने हैं, लॉन्ग करने हैं, अगर आपने फ्यूचर में ट्रेड करना है, हर एक तरीके में गोल्ड में यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं फायर्स के अंदर। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दे रखा है, आप इससे जाके अकाउंट खुलवा लीजिए और आपको एक एडिशनल बेनिफिट मिल सकता है अगर आप हमारे लिंक से डाउनलोड करेंगे। इससे इसके अंदर एक स्कैल्पिंग टर्मिनल खुल गया, इसकी आप ऐड देख सकते हो। In a world measured by milliseconds, where precision is power, the lights go green, the focus sharpens. Just like a pro driver reads every turn, a pro trader reads every market move. The seat's yours, and so is the data. Introducing Fire's Scalper Terminal. See the market, 50 levels deep. Trade directly from charts. Compare, analyze, and execute with Pro Precision, all on a 3-chart layout in one screen. This is pro-grade performance driven by pro-grade tools. Built for speed, made for precision. For the trader who moves with the market and makes every move count. सो फायर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखा है, आप फायर्स का अकाउंट वहाँ पर जाके खुलवा सकते हैं और फायर्स के अंदर आप यहाँ पर गोल्ड में, कमोडिटीज़ में, या फिर करेंसीज में, या फिर आप इक्विटी मार्केट में यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर आप AI का वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं। सो हम चलते हैं अपने एनालिसिस के अंदर, जो मैं कह रहा था आपको। सो आपको मैं एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बता देता हूँ सबसे पहले कि जो आपको ये बड़ा मूव कैसे कैप्चर करा, जैसे ये कैप्चर करा जाता है तो ये क्यों इतनी बड़ी कैंडल बनी, कैसे बनी, पहले उसके लिए पहले मैं आपको इसका एक चीज़ बताता हूँ। सो मैं अभी एक लाइन लगा रहा हूँ, यहाँ पर एक इसकी लाइन लगा देता हूँ। सो इसका एक डीप कॉन्सेप्ट मैं एक आने वाली वीडियो में बताऊँगा, पर उसके लिए आप प्लीज़ कमेंट कीजिए वीडियो, और उसके बाद मैं आपको ये वीडियो बना के बताऊँगा कि कैसे एक बड़ा मोमेंटम कैप्चर किया जाता है, कैसे। सो एग्जैक्टली अभी मैं इस चार्ट के ऊपर जो बताना था, एग्जैक्टली मैंने एक लाइन लगाई है, एग्जैक्टली उसी पॉइंट से, जिस लाइन से ब्रेक किया उसके बाद से एक बड़ा मोमेंटम आया कि इतनी बड़ी कैंडल बनी कि मार्केट ने यहाँ से लेके इसको यहाँ तक हो जाता है। अगर हम परसेंटेज वाइज में देखें, सो ऑलमोस्ट 2% के आसपास का मूवमेंट है जो गोल्ड लेके गए। सो अगर हम पिप्स में बात करें ना, तो पिप्स में अगर हम बात करें, सो लगभग 6000 पिप्स के आसपास जो गया है, तो 6000 पिप्स, इट्स बिग अमाउंट। सो ये बड़ा मोमेंटम कैसे कैप्चर करना है, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और इसके कमेंट करना है वीडियो। सो मैं इसमें आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे ये बड़ा मोमेंटम कैप्चर किया जाता है। सो जैसे ही मैंने ओपन प्राइस, मैं वापसी बता देता हूँ, ओपन प्राइस को और क्लोजिंग प्राइस को मैंने जैसे ही मार्क किया उसके बाद बड़ा मोमेंटम आया, क्योंकि यहाँ पर लोगों के बड़े बड़े एसएल्स हैं, जो यहाँ पर लोगों के एसएल लगे हुए हैं। किसी लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट किया है, जैसे मैंने भी यहाँ शॉर्ट किया था, यहाँ पर शॉर्ट किया किसी ने यहाँ शॉर्ट किया, किसी ने यहाँ शॉर्ट किया, किसी ने यहाँ शॉर्ट किया, यहाँ शॉर्ट किया। सब लोग नेगेटिव व्यू लेके बैठे थे और एकदम से इन्होंने बड़ी कैंडल बनाई जिससे सबके स्टॉप लॉस, यहाँ पर एक स्टॉप लॉस, 2 स्टॉप लॉस, लगातार जो कास्केडिंग इफेक्ट हुआ है, यहाँ से ये इसको ऊपर ले जा रहा है। सो ये पहले शॉर्ट कवरिंग थी, अब ये फ्रेश बाइंग आई है, तो ये फ्रेश बाइंग यहाँ से कुछ लोगों ने यहाँ पर एंट्री करी, बायर्स ने यहाँ पर एंट्री करी, तो उन्होंने क्या किया, तो यहाँ पर एक बायर्स ने एंट्री करी, कुछ यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हुई। सो इसकी वजह से यहाँ पर जो मूवमेंट है ना वो डबल हो गई, ट्रिपल हो गई है। इसकी वजह से इसने इतनी बड़ी कैंडल बना दी इस मूवमेंट में। अगर किसी ने ऑप्शन ट्रेडिंग करता है, तो जिसमें कहते हैं ना गामा ब्लास्ट, तो यहीं पर इस कैंडल्स में गामा ब्लास्ट होता है। तो गामा ब्लास्ट में क्या होता है, जो 1-1 रुपये के ऑप्शन है, 200, 300, 400, 500 कैसे जाते हैं, वो ऐसे ही जाते हैं। जैसे इसमें कैंडल बनती है, इसमें आपकी जो आउट ऑफ द मनी, उसके अंदर आउट ऑफ द मनी जो ऑप्शंस होते हैं उसके अंदर आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू खत्म हो जाती है, सिर्फ टाइम वैल्यू बची होती है। तो एक्सपायरी के टाइम पे जब इतना बड़ा मूवमेंट आता है तो उसके अंदर एकदम से इंट्रिंसिक वैल्यू आती है। सो मतलब जो कचरा है, मतलब जो कूड़ा है, जो 50 पैसे, 10 पैसे, 30 पैसे की जो चीज़ है, वो एकदम से 200, 300, 500 ऐसे पहुंच जाती है। वो इसलिए पहुंचती है क्योंकि उसमें से एकदम से इंट्रिंसिक वैल्यू डल जाती है। सो ऑप्शंस के भी ऊपर मैं वीडियोस बना दूँगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। सो ऑप्शन के ऊपर ही बनेंगे तो, बट ये गामा का इफेक्ट पड़ता है कुछ, अगर ग्रीक्स में बात करें,
और अगर हम वैसे बात करें तो यहाँ पर एसएल्स लग रहे हैं, सबके लोगों के एसएल हंटिंग हो रही है, एसएल हंटिंग हो रही है, एसएल हंटिंग हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर एकदम से कास्केडिंग इफेक्ट हुआ और यहाँ पर कुछ नए बायर्स ने यहाँ पर बाइंग करनी शुरू करी, जिसकी वजह से ये यहाँ पर ले जाके यहाँ पर ले जाने लगे, ऊपर ले जाने लगे। सो अगर आपको अब एंट्री करनी है गोल्ड के अंदर, अगर आपको गोल्ड के अंदर अब एंट्री करनी है तो आपको कहाँ पर एंट्री करनी चाहिए गोल्ड के अंदर? सो यहाँ पर जिसने ली तो बहुत अच्छी बात है, वो अब यहाँ पर कंफर्टेबल बैठा है। सो जिसने यहाँ पर अब इसने नई एंट्री करनी, फ्रेश एंट्री करनी, वो कहाँ पर कर सकता है? सो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया दिख रहा है यहाँ पर 75-80 के आसपास, ये 78 से लेके 73 के बीच में, 73 से लेके 78 के 5 पॉइंट का एक रेजिस्टेंस एरिया दिख रहा है। सो ये एक रेजिस्टेंस एरिया है मेरे लिए यहाँ पर। सो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ना मैं इसको जाने दूँगा, जाने इन सेंस या तो मैं छोटा जाने दे, चला जाएगा, या छोटी मोटी स्कैल्प करेंगे यहाँ पर, या स्कैल्प करेंगे या फिर एक पुल बैक का वेट करना है। अगर इसने इस लेवल को दोबारा टच किया 40 के आसपास, 33-40 के आसपास, अगर इसने वापसी 3340 के आसपास अगर उसने वापसी टच किया तो मैं यहाँ पर एक बाइंग की पोजीशन बनाऊंगा, इसमें यहाँ पर छोटा सा एसएल रख के, और यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम पड़ सकता है इसके ऑल टाइम हाई के आसपास का, मतलब 340 के आसपास का एक लेवल मेरा टारगेट होगा। अगर यहाँ पर इसने एक रीटेस्ट दे दिया तो, अगर इसने यहाँ पर रीटेस्ट नहीं दिया और यहाँ पर जाने के बाद, इस रेजिस्टेंस एरिया के पास जाने के बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन करने लग गया, रेंज बनाने लग गया, और इसके बाद रेंज को ब्रेक किया तो इस रेंज के लो का नीचे मेरा एसएल और यहाँ तक का टारगेट है। सो ये एक दो प्लानिंग बनती है मेरे लिए कि यहाँ पर मार्केट क्या करती है। यहाँ पर अगर रेंज बना के निकलती है सो मैं तब यहाँ पर एक एंट्री करूँगा, या फिर मार्केट ने नीचे जाके यहाँ पर एक जगह पुल बैक देके 40 के आसपास अगर एसएल दे, अगर नीचे जाली जाती है थोड़ा सा, अगर पुल बैक देते हो तो एक यहाँ पर लो के आसपास का या फिर आधा 20 का दे देगा तो भी मैं एक इसमें री एंट्री मार सकता हूँ, और इसमें मैं 2 बार 3 बार री एंट्री ले सकता हूँ। तो इससे आपसे अपना मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट इसमें ध्यान रखना है। सो ये इसके अंदर रीटेस्ट कर सकते हैं। सो सेम जो सिमिलर जोन पैटर्न जब हम डेली चार्ट में बात कर रहे थे, सेम पैटर्न चल रहा है कि यहाँ पर बायर्स कंट्रोल कर रहे हैं पिछला स्विंग को, बायर्स कंट्रोल कर रहे हैं, 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 या एक बार लिक्विडिटी ग्रैब किया देन ये वापसी ऊपर जा रहा है। सो अब अपने वापसी अपने बुल रन में जाने लग रहा है, ये गोल्ड अपने अपने ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। सो जैसे मैंने आपको बिटकॉइन का पिछले वीक एनालिसिस करके दिया था, तो बिटकॉइन अभी नीचे गिर सकता है, नीचे गिर सकता है, नीचे गिर सकता है। तो एक्जैक्टली बिटकॉइन ने हमारा टारगेट दे दिया, 1,12,000 का मैंने टारगेट बोला था जब ये 1,19,000 पे था। सो जब मैं ये ऑलरेडी 1,19,000 1,20,000 पे था तब मैंने आपको वीडियो बना के डाल दी थी कि एक्जैक्टली अभी इसका लेवल चल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ से गिर सकता है। सो एक्जैक्टली मेरी लास्ट वीडियो बनी पड़ी यूट्यूब पे, आप डाल के देख सकते हैं, मैं उसका लिंक आई बटन पे दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जिससे आप वो वीडियो देख सकते हैं कैसे बिटकॉइन क्रैश कर सकते हैं। सो बिटकॉइन ने भी एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया, उसके बाद कंसोलिडेशन किया, उसके बाद इमीडिएटली सेलिंग आ गई यहाँ पर, और यहाँ से दिख रहा था कि बिटकॉइन नीचे जा सकता है। कंटिन्यूसली इसने अच्छा खासा टारगेट देके गया 1,12,000 तक का, और एक अच्छा खासा 5 से 6,000 पॉइंट का मूवमेंट देके गया। अगर हम उस पर बात करें तो पॉइंट बेसिस पे बात करके देखें तो 5 से 6,000 पॉइंट आपको मिले होंगे अगर आपने इसमें, हाँ इसने थोड़ा टाइम ज़रूर खाया, थोड़ा रिवर्सल काफ़ी आए हैं इसमें बीच में इसके अंदर, बट ये बहुत अच्छा पैटर्न बना के नीचे गिरा है। अब ये बिटकॉइन एकदम कंफ्यूजन जोन के अंदर है। अब यहाँ पर बायर्स यहाँ से इमीडिएटली बाइंग करके जा रहे हैं, बट यहाँ पर एक रेंज है और यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया है। सो ये यहाँ पर ही क्या करता है, हम यहाँ पर वेट एंड वॉच करेंगे। सो बिटकॉइन के लिए एक अच्छी ट्रेड नहीं बनती यहाँ पर, क्योंकि अभी यहाँ पर कन्फ्यूज़न है। ज़्यादा अच्छी ट्रेड हमारे लिए गोल्ड में बनती है। गोल्ड में अगर पुल बैक आता है या फिर छोटे टाइम फ्रेम पे रेंज बनती है, उसके बाद रेंज ब्रेकआउट होता है, तो हमें एक अच्छी खासी मोमेंटम मिल सकती है ऊपर की साइड पे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ ऐसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।